Assalamualaikum. Hi Khalko. I hope everyone okay. I'm all ready. Have a look. My dress. I'm ready to go to UK. My flight is 12 midnight. But we're gonna इफ्तार इंशाल्लाह. अभी हम थोड़ी देर में इफ्तार करेंगे और इफ्तार के बाद सीधा निकलेंगे. नहाया धोया, अभी साफ़ कपड़े पहने और मैंने कहा मेरा व्लॉग अभी से शुरू. तो इंशाल्लाह अगर होटल में वाईफाई का, खैर 5 स्टार होटल है क्वारंटीन वाला, तो वाईफाई तो होना चाहिए, पर तेज़ होगा तो मैं व्लॉग अपलोड कर दूँगी, नहीं तो देखा जाएगा. पर आज से मेरे ट्रैवल का व्लॉग शुरू. हम जा रहे हैं वापस यूके, बैक होम, अपने बच्चों के पास, फैमिली के पास, दोस्तों के पास, आप सबके पास. सो इंशाल्लाह पाकिस्तानी लोगों से दूर जा रहे हैं और यूके के लोगों के करीब जा रहे हैं. तो इंशाल्लाह चैरिटी का काम जारी रहेगा. मेरे मेंबर्स उसी तरह काम करते रहेंगे, इंशाल्लाह स्टॉप नहीं होंगे. बस ये है कि मेरे हाथ बीच में शामिल नहीं होंगी. मेरी एफ़र्ट पूरी की पूरी उसमें होगी. गर्मी शुरू हो गई. आज फर्स्ट दिन है गर्मी का. आज मुझे गर्मी लग रही है और मेरा मुंह बिल्कुल सुर्ख हुआ है. मैं अभी किचन से निकली हूँ. किचन में मैंने थोड़ी सी अफ्तारी बनाई कि अभी जाते जाते खा लें. और चलिए हमारे साथ रहिए. अभी हम जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करूँगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एयरपोर्ट पे क्या हालत है, कोरोना का क्या है. वैसे एनीवे थोड़ा सा अपडेट कर दूँ आपको कि मेरे फ़्लाइट के साथ क्या हुआ. तो फ़्लाइट के साथ ये हुआ कि फ़्लाइट कंफर्म थी, 4 दफ़ा कैंसिल हो के ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती थी, और आज कंफर्म थी. तो आज भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं कैंसिल ना हो जाए. परसों मैया ने इंक्वायरी कर दी, राफ़ी ने कर दी, कैंसिल नहीं है, टाइम पे है. पर उन्होंने आज सुबह मुझे एक बड़ा सारा ईमेल कर दिया कि ये खर्च कर दो. मुझे क्वारंटीन का तो पता था कि क्वारंटीन होगा 1750 पाउंड का और 10 दिनों के लिए मैं जाऊंगी. पर मुझे ये नहीं पता था कि 3 कोरोना टेस्ट भी होंगे, और यहाँ से जो कोरोना टेस्ट है उसका भी पता था. तो कल मैंने कोरोना टेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने की. मैंने एहतियातन ईमेल आए थे सबके, लेकिन मैंने एहतियातन सबकी कॉपी कर ली. आप लोग भी अगर कोई जाना चाहते हो तो एहतियातन कॉपी कर लो, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी पूछ सकते हैं. तो उसमें क्वारंटीन होटल के भी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें यूके बॉर्डर जो वीज़ा के हैं उसके भी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें काफ़ी जो आपसे डिफरेंट काइंड ऑफ मैंने एक लिस्ट बनाई थी, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मांगी थी. वो सब है और वो मैंने प्रिंट कर दिए, मेरे बैग में है. मेरा पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, मेरा पासपोर्ट है ब्रिटिश, सारा कुछ करके पैक चीज़ें कर दी है. बस ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बच्चों के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की, आप लोगों के साथ होटल में शेयर करूँगी. और अब हम इफ़्तार करके यहाँ से निकलेंगे तो आप लोगों को बताऊँगी. रास्ते में उसामा मेरे साथ जा रहे हैं और राफ़े और ख़ादिम जा रहे हैं. तीनों मेरा हंस के बुरा हाल करते, पर मेरा दिल काफ़ी खफा है पाकिस्तान छोड़ने पे. आई डोंट नो, लेकिन बच्चों की देखने की खुशी और पाकिस्तान छोड़ने का गम, तो दोनों मिली जुली कैफियत है. पर मैं काफ़ी अंदर से उदास फील कर रही हूँ कि मैं जा रही हूँ. शायद चैरिटी वर्क की वजह से, शायद अपने मेंबर्स से बिछड़ने की वजह से, शायद खादिम की बिछड़ने की वजह से, और राफ़े और सब जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, उनसे बिछड़ने की वजह से मैं उदास भी काफ़ी हूँ. पर चले, ये ज़िंदगी है, लगा रहेगा. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कपल मंथ बाद वापस आऊँगी. हमारा यहाँ पे ऑर्फनेज और ड्रग्स रिहैब का इफ्तिताह होगा, उसके लिए आऊँगी. Please subscribe and click the bell to get notification. Okay, so अब हम जा रहे हैं. We are going to airport. Rafe Sardar is here. My little Maulana. Osama is here. Osama? You remember last time? When you take me to airport? सर चलो उसामा बोलो, उर्दू में बोलो क्या हुआ था. मामा का एक्सीडेंट हुआ था. हाँ, और मैं कैसी थी? बहुत बुरी हालत थी. हमारा अपना भी बड़ा दिल खफा था उस पर कि जिस हालत में हम इनको छोड़ कर आए थे
तो आज मुझे उसामा और राफे मुझे लेके जाते हैं एयरपोर्ट, मुझे ड्रॉप करते हैं। और लास्ट टाइम जब उसामा और राफे और किंग सर तीनों हम मुझे छोड़ने जा रहे थे, तो मैंने यहाँ डैशबोर्ड पे पाँव रखे थे और मैं ऐसी थी, और आज मैं चीख चढ़ाख रही हूँ। तो उसामा को कह रही हूँ याद है? उसामा कहता है बिल्कुल याद है। ये मेरा उसामा है, इधर ये देखें, ये उसामा खान है। चलो उसामा बोलो कुछ। क्या बोल? तुम ब्लॉग में होगी, कुछ तो बोलो ना। क्या बोल? आज की ताज़ा खबर सुन। चलो कोरोना के बारे में बोलो। बस कोरोना तो फैलता ही जा रहा है अभी। एक शेर सुनाओ। चलो एक शेर सुना दो। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और हमारा राफू लाखों में एक। राफू, राफू। So say again, डब्बा, डब्बे में केक, हमारा राफू लाखों में एक। ये तो है, ये तो सच है। वाओ। बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, पीछे वालों को देखने का मौका दे, बैठ जाए प्लीज। ये हमेशा ऐसे कहते हैं बैठ जाए बैठ जाए। और मेरी उर्दू इतनी इम्प्रूव हो गई है ना, ये YouTube पे ब्लॉग डाल डाल के मेरी उर्दू उसामा से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। इज़न है उसामा। पहले तो जब मैं उर्दू बोलती थी तो नसीम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड से वो याद आ गई। बेस्ट फ्रेंड से कोई बात याद आ गई, कमेंट बिलो। She is my best friend from UK. She is my best friend from UK. किसी ने लिखा है। बस लिख दिया, अब चुप। अच्छा चलिए चुप, बाद में बताऊंगी, जब राफे नहीं होगा ना फिर बताऊंगी। एनीवे, सो मेरी जो फ्रेंड है शमशाद, नसीम और गुलनाज, वो कहती थी बस बस कर, उर्दू की लाते ना तोड़ा कर। पर अब आई नो वेरी गुड उर्दू नाउ बिकॉज ऑफ यूट्यूब। सो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे एयरपोर्ट पे हो रहा है। तो जो लोग यहाँ पे स्टक हैं पाकिस्तान में और रेड लिस्ट कंट्री में स्टक हैं, उनको पता चल जाएगा कि क्या रूल रेगुलेशन है। सो स्टे ट्यून। सो आई एम एट एयरपोर्ट। मैं अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ और अभी इंशाल्लाह अंदर जा रही हूँ। राफे और उसामा खादिम इधर वेट करेंगे, मैं पोर्टर्स के साथ अंदर जाऊँगी। तो मिलते हैं अंदर इंशाल्लाह। Now this brother helped me with the luggage and it's quite busy. It's really busy, okay? All my immigration done. Alhamdulillah, Islamabad airport is really beautiful, nice. And मेरा immigration हो गया है, मेरी luggage सही चली गई है and I'm going to the lounge now, the departure lounge now. तो वहाँ मैं कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि मैंने रोज़ा इफ्तार करते हुए कुछ भी नहीं खाया। सो इट्स ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। आप देखें कितना खूबसूरत हमारे इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है। ड्यूटी फ्री भी हैं। सो चलिए मिलके बैठ के बातें करते हैं। So alhamdulillah everything is done. Mashallah. May Allah bless the one who served me. The lady was amazing. Even my luggage was a little bit extra, like by 1 kg or 2 kg, but उसने कुछ भी नहीं कहा, ऐसे छोड़ दिया। नहीं तो 1 kg पे भी आजकल बोलते हैं। फिर मेरा हैंड लगेज भी ये देखिए काफ़ी, मुझे तो लगता है ये भी 10 kg होगा, पर उसका भी वेट नहीं किया। मेरे हैंड बैग में भी लैपटॉप है, आईपैड है, 2 फ़ोन हैं। पर माशाल्लाह दुआ पढ़ के घर से निकली थी और उसका ये फ़ायदा हुआ कि बहुत अच्छा पोर्टर मिला एंड देन वेरी गुड सर्विस थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट इज़ सो अमेजिंग, द पीपल आर वेरी नाइस, द स्टाफ आर वेरी नाइस। Thank you, Ji. And now this brother, Hello, how are you? This brother bring me food, coffee, sandwich, because when I was, when I break my fast, I didn't eat much. So now, alhamdulillah, relief, मुझे एक वो होता है ना, रिलीफ मिल गया है कि मैं बच्चों के पास जा रही हूँ। मेरा दिल दुख रहा है राफी के लिए, खादिम के लिए, मेरे मेंबर्स के लिए। आई मिस ऑल माई मेंबर्स, एवरीवन। बट ये थोड़ा सा रिलीफ है कि मैं
अपने दूसरे मुल्क में जा रही हूँ, ये वाला मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जा रही हूँ जहाँ मेरी फैमिली है। सो ये आई फील रियली हैप्पी एंड सैड, दोनों सी कैफियत है। सो सैड एंड हैप्पी। और अभी मैं थोड़ा सा मोरिंडा पी रही हूँ, उसके बाद कॉफ़ी एंड सैंडविच। आई एम नॉट श्योर कि मैं कैसी रोज़ा रखूँगी, बिकॉज इट्स अ टाइम डिफरेंस। सो आई रियली डोंट नो हाउ आई एम गोना कीप रोज़ा। एवरीवन से दैट आई एम इन सफ़र और मुझे रोज़ा नहीं रखना चाहिए। सो इंशाल्लाह अभी मैं खाना खाऊंगी, खाना नहीं, एक सैंडविच खा रही हूँ। एक मैंने टिक्का सैंडविच ऑर्डर कर दिया है, एक कॉफ़ी और एक मरिंडा। ये खा के तो फिर इंशाल्लाह हो सकता है कि हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह अभी तो हम कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, फिर इसके बाद मैं समझी ये लाउंज है, डिपार्चर लाउंज है, पर ये कैफेटेरिया है, तो फिर इसके बाद लाउंज में जाएंगे। So that's it. I'm in plane now. Yeah. And Cabin crew doors to automatic and we're gonna cross fly check. in a minute, inshallah. So see you at Heathrow Airport. Everyone is sleeping. सब सो रहे हैं. I think 2 hours more left. Arrive करने के लिए Heathrow में. सब थके, सब सो रहे हैं। मैं अभी जागी हूँ और अभी बस थोड़ा सा थोड़ी देर ऐसी फ़ोन में देख के फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा सोने जा रही हूँ। The flying please return this to the open position for landing. Our Wi-Fi service will shortly be switched off, however you may continue to use any handheld electronic devices for landing. These must be held securely or placed into a pocket. Larger items including laptops must now be switched off and stowed away safely. Please also take a moment to remind yourself of the nearest exit and study the safety card in your seat area. In the event of an emergency, leave all hand luggage behind. We'll also be adjusting the cabin lighting for landing. If you would like an additional light, please use the button in your seat area. Finally, ladies and gentlemen, once we have arrived, we'll be disembarking all customers in small groups, row by row. Please remain seated until your seat row number is announced and refrain from getting any personal belongings from the overhead lockers. Thank you. तो आपने सुन लिया कि क्या हो रहा है। तो अभी हम हीथ्रो में लैंड होंगे और छोटे छोटे ग्रुप में हम होटल जाएंगे। तो शायद हीथ्रो में कैमरा अलाउड ना हो, लेकिन आपको अपडेट करती रहूँगी। फ़्लाइट बहुत अच्छा था, बस सो गए थे, पीसफुल था। फूड खाने को तो दिल नहीं कर रहा था, लेकिन रोज़ा रखना था तो थोड़ा सा खाना पड़ा। राफी तो कह रहा था रोज़ा ना रखो, लेकिन मैंने रख लिया। तो देखते हैं। एनीवे, तो अब मिलते हैं हीथ्रो में। So we just arrived Heathrow Airport and I think in small groups they're gonna take us to the hotel, but it's quite a busy flight. So सब रेड लिस्ट के कंट्री से जो आए हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। तो मैं अभी भी वेट कर रही हूँ जहाँ पे ये बैगेज कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे सबको बिठाया हुआ है और सबको होटल में लेके जा रहे हैं। मेरी फ़्लाइट अराइव हुई थी 5 o'clock। यूजुअली हमारी फ़्लाइट अराइव होती है तो उसमें हीथ्रो में तो हम अबाउट 20 मिनट में इमिग्रेशन से फारिग हो जाते हैं। फिर आज हमें 1.5 आवर लगा, हालांकि मैं फर्स्ट इन द क्यू थी इमिग्रेशन का। और अभी मैं 2 घंटे से यहाँ बैठी हूँ और अभी तक कुछ नहीं हुआ कि होटल कब लेके जाएंगी। पोर्टर साथ लगे हुए हेल्प कर रहे हैं, but God knows when I'm gonna go to the hotel. I'm so tired. It's almost 3.5 hours कि मेरी फ़्लाइट अराइव हुई है और अभी तक कोई साइन नहीं है होटल जाने का।
So I'm here now at the coach. The coach gonna take us in small groups to our hotel. So this our group hotel is in Gatwick. So thank you Sumaya for booking me a wrong hotel. Instead of Heathrow, she booked me hotel in Gatwick. Anyway, so I'm going to Gatwick Sheraton Hotel now. Well, again it's wait half an hour sorry, half an hour से हम यहाँ इस कोच में बैठे हैं और अभी कब कोच चलेगी कोई पता नहीं, तो इससे तो अच्छा था मैं पाकिस्तान रुक जाती। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद अब हम होटल रवाना हो गए हैं। We have to make 3 stops. So means 3 hotels. When the hospital will come, I will let the person know at which hotel. Leave me. Just you. ठीक है I भाई, just reached the hotel. So I just arrived to my hotel now. Have a seat here. I'll give you a call in 1 minute, 1-2 minutes. We'll do paper off a little bit, and then I'll give you the room. Yeah. Okay. Thank you. Miss. Please make it 2 minutes, no 2 hours. No. We showed it. He said 2 minutes, so I wish it's 2 minutes, no 2 hours, because it's nearly 7 hours since my plane arrived. And shukr alhamdulillah, I just arrived to my my hotel room. The amount of money they charge, £1,750 for 10 days. And look the room, okay? That's not even a 3-star room. So I think it's not worth it for the money they charge, okay? So this is my bed. It's so little tiny, the room is. Just a little bit, a coffee table, a bathroom. Anyway, TV's here, but who's gonna watch TV? So this is a bathroom. It's okay, but you know, for 1750, honestly, this is not worth it at all. करके मैं आ गई हूँ। होटल का रूम जैसे भी है, अल्लाह करे साफ हो। बस मैं बिस्तरा पहले देखूंगी कि बिस्तरा साफ हो। बिस्तरा तो साफ है, नहीं तो मैं तो सो भी नहीं सकती हूँ। तो आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा थकी हूँ। 2 घंटे पेशावर से इस्लामाबाद, 9 घंटे नीली इस्लामाबाद से ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट, और फिर 3 घंटे मेरे ख़्याल में 3 घंटे हमने लगाए इमिग्रेशन में, फिर 3 घंटे हमने लगाए कोच का वेट करते हुए, और फिर 2.5 घंटे कोच के अंदर लगाए, और फिर 1 आवर से होटल में मैं थी, क्योंकि इन होटल वालों ने, स्टूपिड लोगों ने, मेरे नाम की जगह कोई और नाम की बुकिंग ले ली थी, और बार बार मुझसे डॉक्यूमेंटेशन पूछे थे। मैंने कहा ये पैसे देखो मेरे अकाउंट से गए हैं, ये कहाँ गए हैं, इन्वेस्टिगेशन ख़ुद करो। बस आखिर में मेरा सब्र ख़त्म हो गया और मैंने गुस्सा किया, जो कि मैं बहुत कम करती हूँ। मैंने गुस्सा किया और मैंने कहा मैं 19 आवर से सफ़र में हूँ और मैं कोलैप्स हो जाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी। ब्रिटिश एयरवेज़ ने इतना गंदा खाना दिया था, हम रोज़ा इफ्तार करके बस मैंने और ख़ादिम ने सिर्फ बस 2 चम्मच चावल के लिए, और हम भागे क्योंकि हम कह रहे थे हम लेट हो जाएंगे। सोचा ये था कि ब्रिटिश एयरवेज़ है, बैठेंगे तो अच्छा खाना दे देंगे। रास्ते में मैंने एक पैकेट ऑफ क्रिस्प खा लिया था, राफो ने दे दिया था। जब एरोप्लेन में बैठे बहुत ही भूख लगी थी, चलो आ गए कॉफ़ी की कप के साथ, और एक गंदा सा पैक था, जिस पैक में पता नहीं क्या कोई चीज़ कुछ थी। मुझे तो स्मेल से उल्टी आई और मैंने खाया नहीं। फिर सारी रात सोते रहे, चूहे पेट में दौड़ते रहे। ये ब्रिटिश एयरवे का है हाल।
और फिर हम तकरीबन जब लैंडिंग से 1 घंटा पहले इन्होंने फिर हमें कॉफ़ी दी और कहा सैंडविच खाओगी? मैंने कहा हाँ दे दो, मैं भूख बहुत लगी थी कि चलो रोज़ा नहीं रखना तो सैंडविच खा लूँगी। इतना सा सैंडविच था 2 इंच का, और कहते थे ये चिकन सैंडविच है। मैंने कहा हलाल है? कहते हाँ हलाल है। वो चिकन सैंडविच क्या था, उस पता नहीं ऐसे था जैसे लकड़ी का बना हो। मैंने उसी वक्त वापस रख दिया और वही कॉफ़ी का कप पिया, और तब से अभी तक कुछ नहीं खाया हुआ है। तो इससे तो अच्छा था कि रोज़ा ही होता। राफे ने कहा रोज़ा ना रखो, रोज़ा ना रखो, रोज़ा अलाउड नहीं है, डिफरेंट डेस्टिनेशन है, पता नहीं चलता, लंबा हो जाएगा। तो लंबा तो हो गया है, अभी 12 बजने वाले हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। मैंने उधर ही बैठे बैठे मशीन से ड्रिंक निकाल लिया था, एक क्रिप्स का पैकेट निकाल दिया था, पर भूख भी लगी हुई है, टायर्ड भी बहुत ज़्यादा हूँ। अभी मैं शावर लूँगी। और सबके लिए एक मैसेज है कि अगर कोई भी पाकिस्तान में है और वो क्वारंटीन में आना चाहता है तो प्लीज़ अपने होटल की अच्छी तरह से कंफर्मेशन करो, उसका रिव्यू देख लो। मैं सुमैया ने तो मेरे लिए बस डज़ बुक कर दिया था क्योंकि और होटल थे ही नहीं। तो कम से कम इस होटल में तो बिल्कुल ना आओ, क्योंकि सर्विस भी बहुत स्लो है अभी तक। आइंदा अगर अच्छा होगा तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, पर अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं है इस होटल में। और दूसरा, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी लेके आओ। तीसरा, अगर आपको 19 आवर की जर्नी है तो क्वारंटीन में आ जाओ, नहीं तो पाकिस्तान में बैठे रहो। क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप अपना ख्याल रख सकते हो और आपको जॉब की या बिज़नेस की या मेरी तरह बच्चों की और बिज़नेस की प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ मत आओ, वहीं बैठे रहो अगर आपकी ज़िंदगी सेफ़ है। क्योंकि यहाँ आने का मतलब है अपनी ज़िंदगी को टॉर्चर में डालने का। यहाँ तो जहाज़ से लेके इमिग्रेशन तक, इमिग्रेशन से लेके, और ऐसे हमें कोई टच भी नहीं करता, हमारे करीब भी नहीं आता। और मुझे इस क्वारंटीन की बिल्कुल समझ नहीं आई है कि ये क्या क्वारंटीन है तो क्या नहीं है। मार दिया इस क्वारंटीन ने हमें। तो अभी तो मैं बहुत गुस्से में हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आपको किस्सा सुना दिया कि बार बार वेट। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 2 मिनट में मेरा इमिग्रेशन हो गया, लगेज हो गया, कोई तंग नहीं किया। इस्लामाबाद में किसी ने, हालांकि लोग कहते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट तंग करते हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते हैं, झूठ है। तो इस्लामाबाद में, हालांकि मैं पेशावर से आती जाती हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि इस्लामाबाद में कहीं कोई तंग ना करे। कोई तंग नहीं किया, बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे सारा कुछ कर दिया कि अकेली औरत करके भी बहुत ही प्रोटोकॉल दे दिया। और वहाँ से मैं आई हूँ तो यहाँ तो बस रुल रहे हैं, कसम से रुल गए हैं। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और अभी मैं शावर ले रही हूँ, क्योंकि 2 दिनों तक ये सिर्फ बाहर खाना रखेंगे, अंदर कोई नहीं आएगा। 2 दिनों तक हम बिल्कुल छूट के बीमार हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब तुम कमरे में दाखिल हो गई हो तो 2 दिन, और इस कमरे में इतना वो है ना, वो पता नहीं खबस है कि क्या है, मेरी सांस चढ़ रही है। अगर कोरोना नहीं भी है ना तो इस कमरे में हो जाएगा। तो मुझे इस कमरे में वो पता नहीं क्या, कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि सीलिंग ये है, ये देखें सीलिंग को मैं हाथ लगा सकती हूँ, ये सीलिंग है, छोटा सा इतना सा विंडो है और उसमें टू मच फर्नीचर रखा हुआ है। तो आई डोंट नो, मेरी तो ऐसी BOCD है और बहुत ही मैं सांस लेने में मुझे तकलीफ़ हो रही है यहाँ पे इस रूम में जब से आई हूँ। बस अल्लाह खैर करे।